क्या आपको भी अपना पोर्टफोलियो 1 करोड़ तक पहुंचाना है? ये 1 करोड़ का नंबर सबके लिए बहुत ही स्पेशल रहता है, उनकी ट्रेडिंग जर्नी में, इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो आज हमारे साथ साहिल सर है। अगर जिनने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, तो वो भी देखो, बहुत ये सीरीज है, तो लर्निंग बहुत सारी है जिसमें। सो सर, आपने जैसा बताया कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए थे 2015 में, एंड इन्वेस्ट की जगह उससे ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, एंड उसको 7 साल लग गए, लगभग 6 से 7 साल आपका फर्स्ट करोड़ मार्क टच करने के लिए, जो आपने रिसेंटली 2021 में टच किया था, फर्स्ट टाइम जब किया था। हाँ। तो ये आगे की जर्नी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली, बट मुझे उसके पहले की जर्नी समझनी है, क्योंकि इनिशियली सबका माइंड बहुत वेवर करता है। 10 स्ट्रैटेजी होती है, 10 ट्राई करते हैं, सब कुछ सीखना है। तो आपने जब स्टार्ट किया था जर्नी, तो आपने क्या किया एग्जैक्टली? तो इनिशियली आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि मैं टेक्निकल एनालिसिस को वैसे स्टडी करता था जैसे आप शायद स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी करते हो। ओके। एंड जब मैं वो स्टडी करता था, आई वाज वेरी कीन ऑन डिप्लॉइंग दोज स्ट्रैटेजीज इन द मार्केट। और उस समय बिगेस्ट एडवांटेज ये था कि निफ्टी के लॉट साइजेस छोटे थे। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब निफ्टी 8,000 पे था और लॉट साइज 25 का था, तो यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2 लाख का था। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो निफ्टी से 25,000 का है और लॉट साइज 25 का है, जिसको अभी एक्सचेंज 75 करने वाला है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने 2 लाख रुपए से स्टार्ट किया था वो आज की डेट में 6.25 लाख का है और अगले महीने से 18-20 लाख का हो जाएगा। ओके। जब मैं ट्रेड करता था तब निफ्टी के एक लॉट फ्यूचर को ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज मार्जिन लगता था। आज इस समय उससे अप्रोक्सीमेटली 75,000 रुपीज लगता है। और दिस टाइम नेक्स्ट मंथ तक, या जब भी ये रिकॉर्डिंग रिलीज होगा, हो सकता है 2.5 लाख रुपए लग रहा हो। तो बैरियर टू ट्रेडिंग हर साल प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हुआ है, जिसके लिए एक रिटेल ट्रेडर के एक्सपेरिमेंट कर पाना डिफिकल्ट हो चुका है। एंड कॉन्सिक्वेंशली आई वुड से कि रिटेल ट्रेडर्स आज की डेट में, अगर मैं स्टार्ट कर रहा होता, तो आई वुड नॉट बी सो कीन ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। I would be more keen on choosing one framework and deploying that framework very effectively rather than trying multiple things immediately. But nature of learning ऐसा होता है कि आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। बट फिर भी आई वुड सजेस्ट द न्यू कमर्स कि एक स्ट्रैटेजी को कम से कम 1 से 2 एक्सपायरी तो रन करें। ओके। पीपल आर चेंजिंग स्ट्रैटेजीज फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, ऐसा ना करें। कम से कम 1 से 2 एक्सपायरी रन करें, अपना पीएनएल स्टेटमेंट स्टडी करें, अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करें। फिर हो सके तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन से पूछे, अदरवाइज किसी फोरम में या ग्रुप में, या जैसे हमारा अपसर्च में हमारा कम्युनिटी है, वहाँ पे अपने डाउट्स रेज करें। तो यूजुअली वहाँ पे या तो मैं ही या कोई और स्टूडेंट ही माइट गिव देम सम एडवाइस, जो अभी का ट्रेंड है। सो दिस इज व्हाट आई फील कि चूज अ स्ट्रैटेजी व्हिच शुड नॉट बी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड स्टिक टू इट फॉर अ मंथ और टू एंड देन सी कि आगे क्या करना है। ओके, बट ये तो आप अभी बोल पा रहे हैं बिकॉज यू हैव डन सो मच ऑफ वर्क। तो बट आपने इनिशियल स्टेज में आपने भी कहीं ना कहीं ऐसा बहुत चीज़ें ट्राई करी होगी, तो उसमें से कौन सी एक चीज़ है जो आपने समझी करी, जो इतनी इफेक्टिवली काम करी है? जैसे अगर आप इंट्रा डे पे कुछ बता पाए तो दैट वुड बी ग्रेट। सो इंट्राडे, आई यूज्ड टू ट्रेड डे ट्रेडिंग इन माय इनिशियल इयर्स, और लाइक आई सेड आई वाज अ प्रॉफिटेबल डे ट्रेडर आल्सो। और मैंने डे ट्रेडिंग में जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम ये फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैंने स्टडी कैसे किया था मार्केट। हम्म। व्हाट आई वुड डू इज दैट कि मैंने क्या किया था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक सिलेबस भी नहीं था कि व्हाट शुड आई नो। तो मैंने यहाँ पे ये इंडिकेटर्स का कॉलम लिया, और ये जितने इंडिकेटर्स आपको दिख रहे हैं, एवरी इंडिकेटर का फॉर्मूला, द वे टू ट्रेड इट, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, हर एक इंडिकेटर एक अपने आप में एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। ओके। तो हर एक इंडिकेटर को पहले स्टडी किया, चाहे मैं उसे, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी एल्डर फोर्स इंडेक्स है, इट्स अ ऑसिलेटर, या डबल ईएमए है, इट्स अ चैनल, ठीक है। ऑनवेलोप मतलब चैनल, ठीक है। ये हल मूविंग एवरेज है, अ वे ऑफ केल्टनर इज अ चैनल। तो अब मुझे पता है ये चैनल है, ये चैनल है, ये ऑसिलेटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने उनको कैटेगरीज में डिफाइन किए, एंड देन हर एक कैटेगरी को काफी ट्रायल एंड एरर के बाद
I narrowed down to those indicators जो मुझे लग रहा था वो easy for me to use. And कंक्लूड मैंने क्या किया कि जितना कॉमन और जितना पॉपुलरली यूज्ड इंडिकेटर होगा उतना ही उसके सक्सेस के चांस ज़्यादा होंगे. ये मैं कंक्लूड नहीं बोलूँगा, मैं इन्फर बोलूँगा कि आई डिड्यूस्ड. तो फॉर एग्जांपल प्रिंग्स नो श्योर थिंग ये जो यहाँ पे है से ज़्यादा इफेक्टिव मुझे RSI लगा. वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स उसको यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू परसेंटेज विलियम आर या प्रिंग्स नो श्योर थिंग. तो जब RSI पे वो ओवरसोल्ड या ओवरबॉट होता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स का अटेंशन उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे हो जाता है. एंड इसीलिए ये सारे चीज़ों के बारे में ना बात करके जो मैंने अपसर्ज में जो आपके साथ जो डे ट्रेडिंग का कोर्स बनाया उसमें मैंने डायरेक्टली ही मुद्दा RSI पे ही उठाया. इट इज़ नॉट बिकॉज ये सारी चीज़ें यूजलेस है या ये जानना नहीं. ये तो जो स्टूडेंट एकेडमिक है उसे तो सीखना ही पड़ेगा, उसे सब कुछ ही सीखना पड़ेगा चाहे वो यूज करे या ना करे. बट मेरा पर्सपेक्टिव था कि RSI इज अ रीजनेबली गुड ऑसिलेटर. इट इज टेलिंग मी क्वाइट वेल कि यहीं पे इस जोन पे देखना स्टार्ट करो. जब तक RSI 30 के नीचे नहीं आता था मैं उस चार्ट को देखता भी नहीं था. तो मेरी गलतियां बहुत कम हो रही थी और जब हो भी रही थी वो क्रिटिकल लेवल्स पे हो रही थी और कभी कभी वो गलती नहीं वो सही निकल जाता था तो देन आई वुड गेट पेड. मैंने वाकई में ओवरसोल्ड के लो पे खरीद लिया हुआ है और वो चल पड़ा. So this is what I have tried to teach, how to use an oscillator, a simple oscillator to improve your sense of timing in the market. मतलब just randomly उठ के मत चले जाइए. अगर आपको निफ्टी फॉर एग्जांपल अगर आपको निफ्टी बाय करना है तो बाय कीजिए बट कम से कम 15 मिनट के चार्ट में तो RSI को ओवरसोल्ड होने दीजिए. अगर वो वहां पे भी ओवरसोल्ड नहीं है और आप तो कितना मतलब ये मैंने पहले भी बताया लोगों को कि एक ट्रेडर जो है जैसे आप जैसे हैं मैं अभी एज एन इंडिविजुअल हूँ वी आर समथिंग राइट नाउ. बट जब आप मार्केट में आपका पोजीशन होता है तब आपका जो ब्रेन है आपका जो सिस्टम है वो डोपामीन एंडोर्फिन्स कॉर्टिसोल एड्रेनलिन ये ट्रिगर होता जा रहा है. तो द पर्सन इज इन अ कंटिन्यूस फ्लाइट या फाइट सिचुएशन और उस सिचुएशन में एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले पाना 10 गुना टफ है. जैसे कि चलना आसान है बट पहाड़ पे चलना टफ है. एक्शन तो सेम है. तो द की हियर इज ट्रेनिंग एंड द की हियर इज टू एंटिसिपेट कि वो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट आएगा तो वो जैसे सोल्जर्स बोलते हैं स्वेट नाउ द मोर यू स्वेट द लेस यू ब्लीड. तो ये है ये सब पढ़ने का पॉइंट. एंड जो एज अ फैकल्टी एज अ ट्रेनर या मेंटर जो मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ इट इज सिंपली टू टेल कि आप अपना बिहेवियर एक इंडिकेटर के साथ फिक्स कर दीजिए. अगर बाय करना है तो वेट कीजिए RSI ओवरसोल्ड होगा तब कीजिए. गलती से ही सही आप करेक्ट होने वाले हैं. ओके. सो आपकी क्या डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रही थी तब के टाइम में क्योंकि आपने 1 लाख से करीबन उसे लूज करते करते 8,000 पे पहुंच गए थे. यस. बट आपने 8,000 से वापस से वो साल 1.5 लाख पे क्लोज किया था विच इज अगेन अ 15x ग्रोथ. यस. बेसिकली. यस. तो ऐसा क्या सही काम किया आपकी स्ट्रेटजी में तो अगर हम वो देख पाए तो. यस. एक बार मैंने एक सिक्योरिटी का डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया. एंड हाउ डू यू डू दैट. जो हमने पिछले वीडियो में भी सिंपल मूविंग एवरेज से हमने पर वो मंथली में लगा के किया था वही प्रोसेस जब आप आवरली चार्ट पे करेंगे तो वही प्रोसेस मैंने वहां पे किया था. एंड डायरेक्शन देखने के और भी तरीके हैं जो मैंने अपने ट्रेंड ट्रेडिंग कोर्स में शेयर किया है. फॉर एग्जांपल एन ADX DMI एक्सेट्रा दीज आर आल्सो टूल्स टू अरुण ऑसिलेटर हो गया बट मैंने वो नहीं बताया कोर्स में बिकॉज आई डोंट यूज इट एक्टिवली. बट ADX DMI क्योंकि मैं भी यूज करता हूँ तो सो देयर आर दीज टूल्स जिससे आपको एक डायरेक्शनल बायस मिल जाता है. एक बार मैंने वो डायरेक्शनल बायस आइडेंटिफाई कर लिया यानी कि जब दिसंबर 2015 में मैंने बायस आइडेंटिफाई किया है कि निफ्टी इज ऑन द शॉर्ट साइड तो दिसंबर से लेके फरवरी एंड तक मैं सेल ही करता था. ओके. आई यूज्ड टू जस्ट वेट कि शॉर्ट मतलब सेल द राइज. तो जब वो 5 मिनट के चार्ट में मेरा RSI 70 के ऊपर क्रॉस करता था और एक रेड कैंडल फॉर्म करता था तो उस रेड कैंडल के नीचे मैं एंटर करता था. इट वाज एज सिंपल एज दैट. पहला स्टेप ये था कि जब जैसे सपोज कीजिए आज जैसे फ्राइडे है मार्केट क्लोज हो गया मैंने स्टडी कर लिया और मैंने अपना बायस बना दिया कि मंडे के दिन मैं सेल द राइज यूज करूंगा फॉर एग्जांपल. तो मैं अगर ऑसिलेटर 30 और उसके नीचे चल रहा है तो मैं चार्ट देख नहीं रहा हूँ. जब ऑसिलेटर दिन के दौरान कभी 10 बजे कभी 12 बजे कभी 1 बजे दिन के दौरान जब वो 70 के ऊपर हो जाता और वहां उस जोन में कहीं एक डोजी कैंडल कोई बड़ा सा लाल बॉडी कैंडल बनाता है तो तब उसके लो के नीचे आई यूज्ड टू एंटर
और उसके हाई के ऊपर आई यूज्ड टू कीप अ स्टॉप लॉस। अगर हम कुछ एग्जांपल और चार्ट के साथ समझ हाँ पाए। बिल्कुल देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं डे ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे लिए ट्रेंड बन जाएगा आवरली पे। देखिए अभी इस समय इस चार्ट का ट्रेंड क्या है, अगर मुझे डे ट्रेड करना होगा तो मैं पहले इसको आवरली पे करूंगा सेटिंग को। सबसे पहले हम आर्ली पे चले जाएंगे। हाँ। ओके, 1 आवर। यस। सो अभी हमें दिस इज अ रेंज चार्ट, ओके, ये रेंज चार्ट है और इस रेंज चार्ट का हमें हाई एंड लो काफी क्लियरली दिख रहा है। दिस इज द हाई, दीज आर द लोज। ओके, ये तो ऑफ कोर्स डे का ट्रेडिंग रेंज है। सो मे बी दिस हाई इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 24,400। ओके, ठीक है, दिस लो इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 23,200। 23,200। इट्स अ ह्यूज रेंज। नो, 400। 23,400 यानी कि मेरे को ये दिख रहा है ये रेंज है। अगर कोई सिक्योरिटी रेंज में होगा तो मैं क्या करूंगा, जब वो ओवरसोल्ड होगा मैं बाय करूंगा, जब वो ओवरबॉट होगा तब मैं सेल करूंगा। मैं बाय क्या करूंगा, अगर मुझे दिख रहा है कि सपोर्ट 23,400 है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 23,400 कॉल बाय करूंगा या मैं 23,400 पुट राइट करूंगा। ओके, यही दो ऑप्शन है मेरे पास। सिमिलरली अगर मुझे सेल करना है तो मेरे को जब 24,400 रेजिस्टेंस दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं 24,400 पुट बाय करूंगा या 24,400 सी राइट करूंगा। यही दो ऑप्शंस हैं। अभी आज की डेट में लेटेस्ट है कि मैं राइट करता हूँ, मैं करूंगा कब ये, कि मैंने तो ट्रेंड आवरली में आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसे एक छोटे टाइम फ्रेम में कर लीजिए, 10 मिनट में कर लीजिए या कोई भी एक टाइम फ्रेम में कर बट लीजिए। सर हमने ये कैसे देखा कि ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है? वो तो अभी देखना है। ओके, अभी तो हमने सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है। तो अभी हमने 1 घंटे पे ट्रेंड आइडेंटिफाई Trend किया identify ये किया। रेंज में है और ये Yes. रेंज हमने डिफाइन कर लिया। यस। सो नाउ विल गो 30 स्मॉलर मिनट्स। 10 मिनट, नहीं 30 नहीं, 10 या 15 में से कोई एक चूज कीजिए। ओके, 15 मिनट्स। ठीक है, अभी इसमें आप RSI लगाइए। ओके, इसमें आप सेटिंग 5 कीजिए, क्योंकि हमने आवरली को 15 मिनट्स में किया है, यानी कि 1:4 किया है, तो आप 4 कर सकते हैं या लेंथ को 5 कर सकते हैं। आप 5 कर ओके, दीजिए। ये मेरे को रीजन जानना है थोड़ा और अगर आप समझा पाए तो। हाँ यस, क्योंकि हमारा ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में 1:5 का अंतर है, तो मैंने ऑसिलेटर को 1:5 पे रखा है कि Okay. 5 कैंडल्स। RSI बेसिकली मेजर क्या कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ द लुक बैक। तो लुक बैक तो 5 कैंडल का है, क्योंकि 5 कैंडल्स आर मेकिंग 1 आवर फॉर मी। ओके, 4 तो कैंडल्स आर मेकिंग बेसिकली। हाँ 4, तो आप 4 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप हाँ। RSI 4 भी कर सकते हैं। तो 4 करते हैं हम 4 कर प्रिसाइज दीजिए। डेटा के लिए। हाँ, अभी डे कहाँ से स्टार्ट हुआ है? डे हमारा स्टार्ट हुआ है लगभग यहाँ पे, आज 29 है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है बेसिकली डे। हाँ, ये रहा यहाँ से स्टार्ट 9:15 हुआ, बजे। 9:15 बजे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी 9:15 बजे के बाद मार्क कीजिए कि RSI ओवर बॉट या ओवर सोल्ड कब हुआ है। ओके, एक तो यहाँ पे ओवर नहीं, ये तो डे स्टार्ट हुआ है। अच्छा, डे ये स्टार्ट तो हो बिल्कुल ही डे स्टार्ट हुआ तो है। डे हाँ। स्टार्ट पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल अगर 15 मिनट का कैंडल है तो कम से कम 15 मिनट का हाँ। तो हमें वेट करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो विल जस्ट वेट फॉर। तो ये कर सब दीजिए। ठीक ये है, कर सकते हैं। कर दो ना, ये बिल्कुल। 9:45 की कैंडल। 9:45 इज गुड इनफ, कर दीजिए, सर्कल मार्क कर दीजिए। ठीक है, और एक फिर वापस से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, और एक यहाँ पे। डन। ठीक है, और हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान है हम दोनों डायरेक्शन में करने वाले हैं। RSI इज राइट नाउ ओवर बॉट, यानी कि मेरा यहाँ पे इंट्राडे पे सेल पोजीशन क्रिएट होगा। और क्रिएट किस पे होगा? ये जो 24,400 CE है ये राइट होगा। ओके, और करंटली मार्केट 24,150 पे चल रहा है, तो 24,400 CE पे सेल होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,400। मतलब मार्केट 200-300 पॉइंट उठेगा तब। तो इसको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बार ये दिखा दीजिए मुझे। जैसे हम एक बार जस्ट कंफर्म करते हैं, आपने आवरली में हमने रेंज आइडेंटिफाई किया है। इसका हाई मैं एक बार जस्ट चेक कर लेता हूँ, 24,350। ठीक है, 350 to 400 इज द रेंज। एक बार जब हम इसे 15 मिनट्स में करते हैं, आप इसे 5 का ही सेटिंग लगाइए। आई एम यूज्ड टू 5 रादर देन 4। ये पिछले स्क्रीन से आया हुआ इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो इसे भी हटा देते हैं, क्योंकि हमने प्लान बना रखा है 23,400 PE एंड 24,400 CE हमें राइट करना है। ठीक है, अभी तो एक बार इस वीडियो को हम फिर से एक बार देखते हैं। तो इस वीडियो में हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया आवरली में। आवरली में ट्रेंड आइडेंटिफाई किया रेंज।
रेंज का मतलब आई विल सेल व्हेन द ऑसिलेटर बिकम्स ओवरबॉट एंड आई विल बाय व्हेन द ऑसिलेटर बिकम्स ओवरसोल्ड। ठीक है, ये मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया 1 घंटे में, अब ये डिसीजंस मैं लूंगा 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में आई एम सीइंग ओनली वन ओवरबॉट। यस, ठीक है, एंड दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हाटएवर लेवल दिस इज, राइट। उसके बाद आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ रेड कैंडल, वो ये आया और यहीं पे ही मेरी एंट्री हो गई। कितने बजे ये एंट्री हो गई मेरी यहाँ पे, मतलब ये जो भी लेवल है, व्हाट इज द टाइम हियर? रफली अराउंड 1:12 और 1। अगर मैं इसको एक सेकंड राइटिंग करो ना। सो अगर यहाँ के हिसाब से देखें तो एक 11 11 बजे पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि एट 11:15 सॉरी एट 11:15 इन द मॉर्निंग मैंने क्या पोजीशन खड़ा किया? 24,400 सी को बेचा है मैंने, राइट। अभी इधर आप वो 24,400 सी लगा दीजिए। अभी 11:15 पे बताइए इसका क्या प्राइस चल रहा है? इसमें RSI इग्नोर कर दीजिए, जिस 11:15 बजे इसका प्राइस क्या चल रहा है? 11:15 सर इसका प्राइस चल रहा है रफली 87। तो मेरा यहीं पे ही सेल हुआ है और ये यहीं पे ही है 87 पे ही। अभी क्या टाइम हो रहा है? ऑलमोस्ट डे क्लोज हो रहा है, तो हमें कुछ रिटर्न नहीं मिले। और स्टॉप लॉस कहाँ होता है? ये देखिए हाई। ओके, बस मैं स्टॉप लॉस वहां लगा देता, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से 200 दिख रहा है वहां पे, बट वो लगता नहीं है जो बहुत इजीली। In other words, when you are writing an option, you are getting high accuracy, but you are not going to get a very good risk reward. That is the thing about writing option. यही चीज अगर मैं पुट बाय कर दूं, तो ये जो फ्लैट मार्केट हुआ है उसमें आई विल जस्ट लूज द थीटा। एक स्टेज के बाद आपके पास जब सफिशिएंट कैपिटल हो जाता है, तो फिर आप ऑप्शन बाइंग की जगह फिर इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इंट्राडे ना ही आपको गैप दिखने वाला है, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं होने वाला। So I would simply write this at whatever value, जो 11:15 बजे था, 85 का लगा लीजिए या 80 का लगा लीजिए, 90 का लगा लीजिए या 100 भी पकड़ लीजिए, जिसमें एक राउंड नंबर बोल रहा हूँ। 100 पे लगाया, 200 का SL है, डे के क्लोज पे देखूंगा कितना हुआ है, जाएगा तो 100 पॉइंट, आएगा तो कुछ आएगा ही, एंड मोस्ट लाइकली टू गिव मनी। ओके, अभी कैसा है कि हम जब ये चार्ट कर रहे हैं तो मार्केट कहाँ प्रेजेंट है, हम क्या इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। बट आयरॉनिकली जब हमने चार्ट सिलेक्ट किया, इट इज अ चार्ट ऑन अ रेंजिंग डे, और अगर मुझे एक रेंजिंग डे दिखेगा तो मैं ऑप्शन बाय नहीं कर सकता हूँ, मुझे ऑप्शन सेल करना पड़ेगा। और सेल क्या करूंगा? जो रेंज के हाई लो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, और उसके लिए मार्केट नीड्स टू गेट ओवरबॉट ओवरसोल्ड, उसके बिना मैं कर नहीं सकता। और अगर मेरा 1 घंटे का टाइम फ्रेम ट्रेंड है, तो 15 या 10 मिनट के चार्ट में मैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड का वेट करूंगा एंड वहीं पे ही मैं सेल करूंगा। जस्ट दैट कि जब हमने निफ्टी का चार्ट सिलेक्ट किया था, आई थिंक अगर आप निफ्टी का लगा देंगे तो आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी बहुत बढ़ रहा है। यस, बट अपना ऑप्शन डोंट वरी, आपने OTM ऑप्शन सेल किया, आप रिलैक्स कीजिए। हाँ, तो आपको लग रहा होगा कि जैसे निफ्टी का चार्ट हो रहा है वैसे ही ऑप्शन का भी, नथिंग। निफ्टी को बहुत ही ज्यादा बढ़ना पड़ेगा, उसको लिटरली इन द मनी लाना पड़ेगा, तब जाके वो ऑप्शन जो है आपका इट विल स्टार्ट एक्सप्लोडिंग। तब तक आप टेंशन मत लीजिए उसका। ऑप्शन राइट करने का मतलब है कि मैं डे में एक नोटिफिकेशन रख दूंगा, व्हेन RSI अबव 70, व्हेन RSI बिलो 30। मुझे जैसे ही वो नोटिफिकेशन आएगा, मैं एक बार चेक करके अपना ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, पिछले दिन के हाई को SL मान के अपना काम करूंगा। आई डोंट हैव टू कीप सीइंग द मार्केट। अब ये निफ्टी का है, ये देखिए निफ्टी कितना ऊपर जा रहा है, बट अपना दिस इज क्रिएटिंग अ न्यू इंट्राडे हाई, बट द ऑप्शन इज नॉट क्रिएटिंग अ न्यू हाई। यही तो डिके है, और यही तो ऑप्शन ट्रेडर्स दे आर क्राइंग। मैंने खरीदा, मैंने कॉल खरीदा, मार्केट बढ़ा भी, पर मेरे को पैसे नहीं आए। तो वो क्यों आएंगे? आपने कॉल 24,400 का खरीदा ना, मार्केट तो आपका कहाँ है? ये 24,150 पे, कहीं नहीं, आपको पैसे नहीं मिलने वाले, पैसे हमें मिलने वाले जिन्होंने उसको ओवरसोल्ड कंडीशंस में सेल किया, या सॉरी आई मीन ओवरबॉट कंडीशंस पे जिन्होंने सेल किया। एंड अगर आपको मिल भी जाएगा, नो वरीज। द थिंग इज दैट कि आज का दिन मार्केट कभी यहाँ ओवरबॉट जोन पे नहीं आया, ठीक है। दैट्स द रीजन व्हाई हमारा कॉल एंड पुट दोनों राइट नहीं हुआ है, सिर्फ कॉल राइट हुआ है। मे बी क्योंकि अभी तो खैर 3 बज रहे, तो अभी अगर आ भी जाएगा तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बट जब वो रेंज करता है यूजुअली वो दोनों साइड से फ्लक्चुएट होता है, तो हमारे कॉल एंड पुट दोनों सेल हो जाते हैं, एंड दैट्स योर स्ट्रैडल।
तो हमें लगभग कितना टाइम ड्यूरेशन अवॉइड करना है फॉर आवर ट्रेड? 15 मिनट। अगर आपका ये ट्रेंड इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 15 मिनट है ना, यानी कि हम ऑसिलेटर का सेटिंग हर 15 मिनट में देखेंगे तो नहीं, हम तो नोटिफिकेशन लगा के चले जाएंगे। तो 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट हो जाएगा आपका फ्यूचर्स का, आप 9:30 में पहली बार चेक करेंगे। यस सी, अगर सपोज कीजिए अगर मार्केट का डे का क्लोज ये क्या है, निफ्टी 50 है? हाँ, निफ्टी 50 1 आवर। ओके, एक बार इसको हम क्लोज कर देते हैं आरएसआई को, ठीक है, और ये हम स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। देखिए अगर मुझे ये चार्ट दिखेगा डे के एंड में, मैं इसे रेंज ही बोलूंगा। ये मेरे को डबल टॉप दिख रहा है, ये मेरे को नीचे डबल बॉटम दिख रहा है, और मुझे जब तक ये चार्ट दिखेगा जो रेंज कर रहा है, मेरे अगले दिन का प्लान ऑप्शन राइटिंग का ही होगा। और जो रेंज के एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे वहीं पे ही राइट होंगे। और जब मार्केट 24,400 को तोड़ेगा तो उसने रेंज जब ब्रेक कर दिया है तो मैं लॉस बुक करके जाऊंगा, या मार्केट नीचे का रेंज तोड़े तो तब मैं लॉस बुक करके जाऊंगा। अदरवाइज वो जब तक रेंज के बीच में रहा मैं तब तक पैसा लेता रहूंगा। ओके, तो और हम कब डायरेक्शनल साइड वाले ट्रेड्स में चले जाएंगे? आप एक इंडिकेटर लगा दीजिए एडीएक्स। ये मैंने ये सब एक्चुअली दीज आर ऑल, ये मैंने कोर्स में भी जैसे बताया एडीएक्स। ओके, सी दिस इज अ ड्रॉपिंग एडीएक्स, ठीक है। मुझे एक राइजिंग एडीएक्स अबव 25 चाहिए। ये ड्रॉप करते करते 25 पे आया, ठीक है, बट आई वांट, अभी ये नीचे आएगा थोड़ा 20 22, फिर जब ये राइज करते हुए 25 पे जाएगा, दैट इज एक्चुअली व्हेन आई वांट। तो अगर हम मैकेनिकल इंडिकेटर भी हटा दें फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी हर किसी को जो यूजर देख रहे हैं उनको शायद अभी कोर्स जब लेंगे तब उन्हें आइडिया बेटर आएगा, बट एक ट्रेंडिंग सिक्योरिटी को ट्रेंड करने के लिए, जैसे ये है, अगर यहाँ से अगर उसने ये मूव किया है, यहाँ पे ये किया है, इट हैज टू डू दिस, ओनली देन इस पॉइंट ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट बाइंग द ऑप्शंस, क्योंकि ये अब ट्रेंड होने लगा है। और उस समय ये जो आपको लो दिख रहा है, मैं इसका सी बाय करूंगा। दिस इज 24,000 अज्यूमिंग, सी बाय होना स्टार्ट होगा, बट इट हैज टू क्रिएट दिस स्ट्रक्चर। इट इज नॉट येट क्रिएटेड। ये डबल टॉप है, ये जो हमें दिख रहा है ना, ये लोअर टॉप है और ये डबल टॉप है, और जब सिक्योरिटी डबल टॉप बनाता है वो रेंज में आ चुका है। सो रेंज को ट्रेड करने के लिए ऑप्शन राइट करना पड़ता है, ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए ऑप्शन बाय करना पड़ता है। बाइंग हम उसी डायरेक्शन में करेंगे जो हमारे ट्रेंड का डायरेक्शन आएगा, क्योंकि ये लोअर टॉप, उसके बाद ये हायर बॉटम बना है रिलेटिव टू दिस वन, और अब इसने जब एक बार इसको ब्रीच कर दिया तो ये जो भी हाई बनेगा ये हायर टॉप बनेगा। फिर जब ये इंट्राडे थोड़ा पुल बैक करेगा तब ये हमारे 15 मिनट के चार्ट में ओवरसोल्ड हो चुका होगा, वहां पे मेरा एंट्री होगा और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। ओके, यस आई नो इट, थोड़ा सा हो सकता है कि व्यूअर्स को कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट इट इज वेरी इजी एक्चुअली। आपको चार्ट देखते से आपको पता है कि हाँ मुझे ये करना। आप कोई और चार्ट लगाइए, मे बी दिस इज नॉट द बेस्ट चार्ट, कोई और आपका फेवरेट HDFC नहीं, कोई और जो लास्ट टाइम हमने ना डिस्कस किया हो। वी कैन गो विद रिलायंस। रिलायंस का भी ट्रेंड सेम एज निफ्टी। हाँ, तो रिलायंस नहीं रहता है, एग्जांपल कुछ और लेते हैं, क्योंकि रिलायंस सेम ही रहता है निफ्टी का। कोई और ही स्टॉक ले, एक ये स्टॉक लीजिए, कोफोर्ज लीजिए आप। अभी इसका क्या ट्रेंड है? ये सर अप ट्रेंड में अप ट्रेंड में है। ये आपका एक इस टाइम फ्रेम में दिस इज अ न्यू हाई, राइट, ठीक है। दिस इज द लो जो मुझे इस टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, और कोई लो दिख रहा है, मे बी मैं ये गैप के लो को भी मान लूंगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है, बिकॉज देयर इज अ गैप हियर, देयर इज अ गैप हियर, ठीक है। सर, गैप का क्या सिग्निफिकेंस है? गैप इज अ नेचुरल सपोर्ट। ओके, अगर एक सिक्योरिटी अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है तो गैप बिकम्स अ नेचुरल सपोर्ट, और ये गैप का रीजन इससे 8300 8350। मैं जस्ट 8300 टू 8400 मार्क कर देता हूँ, 8300 टू 8400, ठीक है। ये सिक्योरिटी को मुझे बाय करना है। हमारा डे कब से स्टार्ट हुआ है इस चार्ट पे? इस चार्ट में हमारा डे लगभग यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये हमारा डे स्टार्ट, मुझे अभी पहले यूजर्स के लिए यहाँ लेके जाइए, पहले यहाँ पे इसका ट्रेंड अप है। हाँ, हमें क्लियर है ये ट्रेंड अप है, यानी कि मुझे ऑप्शन बाय करना है। ओके, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है, रेंजिंग नहीं है। ये ट्रेंडिंग है तो मुझे ऑप्शन बाय करना है, ये अप है तो मुझे कॉल बाय करना है, करेक्ट। हमने आइडेंटिफाई किया कि गैप एक नेचुरल सपोर्ट है, और ये 8350 का लेवल है जहां पे सपोर्ट है, यानी कि मुझे 8350 या 8300 या 8400 का, 8300 पकड़ लीजिए, मुझे 8300 का कॉल बाय करना है।
ओके, ये मेरा प्लान इसके है। पीछे क्या रीजन है कि हमने वो लेवल डिसाइड किया? क्योंकि सपोर्ट हमें यहाँ दिख रहा है ना, ओके। जहाँ आप अपनी मर्जी से नहीं डिसाइड कर सकते स्ट्राइक प्राइस, जहाँ सपोर्ट दिख रहा है वो स्ट्राइक प्राइस है। ओके। या तो आप इसको सपोर्ट मानिए या इसको सपोर्ट मानिए, बट प्रॉब्लम ये है कि ये इलिक्विड स्टॉक है, तो आपको मे बी 7900 के कॉल में ज्यादा लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। ओके। तो हमें थोड़ा लिक्विडिटी भी देखना पड़ेगा, बट जहां सपोर्ट उधर का स्ट्राइक प्राइस। तो आई ऑलरेडी नो दिस, मतलब आई ऑलरेडी नो दिस यहाँ पे कि मुझे ये जब भी ओवरसोल्ड दिखेगा 15 मिनट के चार्ट में, मैं बाय कर रहा हूं। अभी इसको 15 मिनट पे कीजिए, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, क्योंकि हमें नहीं, अभी तक हमें डे का पता नहीं। अब RSI लगाइए, ठीक है, आप सेटिंग 5 कीजिए। इज देयर अ वे जहां पे हम ये स्मूथनिंग लाइन ना ही ले RSI का, मतलब SMA 0 कर सकते हैं क्या उसका? इसको 0 कीजिए, या नहीं हो सकता वो? एक मिनट, स्मूथनिंग लाइन 0 कर दो? हाँ लेट्स जस्ट सी क्या दिखता है, क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू दिस। हाँ ये ठीक है, वो 1 आएगा ही एक बार के लिए। 1 आए, हाँ तो ठीक है ना। वो स्मूथनिंग लाइन थोड़ा सा मुझे, आई एम नॉट यूज्ड टू दैट एक्चुअली, मुझे नहीं पता है वो इससे वो इंटरफेस टू इंटरफेस चेंज होता है। एनीवेज छोड़िए, ये हमारा आज का डे, हमारा प्लान हमें क्लियर है। RSI ओवरसोल्ड मींस बाय। ये दिन का पहला कैंडल है, RSI कहाँ है? सो यानी कि आई एम रेडी टू बाय नाउ। ओके। ठीक है, आई एम रेडी टू बाय, मुझे बस सपोर्ट अभी कंफर्मेशन चाहिए। तो ये देख के हम 8300 पे बाय कर लेंगे। नहीं, हमें तो बाय करना है अभी, जस्ट ये ब्रेक हुआ, यानी कि यहाँ पे मेरा बाय भी हो गया। ओके, तो ठीक है। 8655 में हमारा बाय होगा। हाँ, जो भी इस कैंडल का हाई है, इस ओके, कैंडल इस का जो भी कैंडल के हाई में हम एंटर करेंगे। हाँ, इस कैंडल का हाई 8650 है, जो मार्क कर देते हैं हम इसे यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल लाइन से 8650 कर सकते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया हुआ है। एंड क्योंकि ये इसका अप ट्रेंड है, मैं इसे सेल नहीं करूंगा, यानी कि जब ये ओवर सोल्ड हो जाए, ओवर बॉट हो जाएगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ जब ये नीचे आएगा मैं तब बाय करूंगा। अब चलिए इसको आगे कर लेते हैं दिन के दौरान। नथिंग सिग्निफिकेंट, फ्लैट पॉजिटिव, बट क्योंकि हमने इतना डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदा ना, यू स्टिल मेक मनी। ये 8300 का कॉल और 8000 का कॉल लेने का मतलब ये था कि थोड़ा भी मूव कर ले आपको शायद मिल ही जाएगा पैसे, डीके नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि वहाँ डेल्टा बहुत हाई रहता है। हाई होगा आपका, एग्जैक्ट, इट विल 10 to 1, इट विल नॉट बिकम 1 बट 10 to 1 हो जाएगा। तो आपको ये जो 8650 से 8670 का गया है, आपको मे बी 10 या 15 पॉइंट मिल जाएंगे। ओके। बहुत नहीं मिलेगा, हमें चाहिए था बिग मूव, वो बिग मूव नहीं मिला। फेयर इनफ, दिस वाज द ट्रेड, बहुत ही इजी है ये। ओके, आई होप आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आप भी ये स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं तो अपने रिजल्ट्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सर और हमारी टीम कमेंट्स देखती है, एंड अगर आपको कुछ डाउट होता है वहाँ पे रखिए, हम उसे सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। ये सीरीज ऑफ वीडियोस है, तो ऐसे ही एक और अगले वीडियो में मिलते हैं।